ये देखो, ये कृष्ण पूरी जिंदगी चुनौती की रही, हर जगह विजयी होते रहे। एपीजे कलाम अखबार बांटते बांटते भारत के प्रेसिडेंट हो गए। बाबर पूरे जीवन चुनौती का रहा, युद्ध का रहा, लड़ता रहा, सफल, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और ये दुर्योधन राजा के बेटे हैं, राजा के जिंदगी भर राजशाही, दिमाग खराब है, अपनी ही भाभी का साड़ी उतार रहे हैं भरी सभा में, अपने घर की औरत, किसी दूसरे की नहीं है, अपने घर की औरत। ये औरंगजेब बड़े, हमारे मुस्लिम दोस्त से बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े नाराज भी होते हैं, कहते हैं औरंगजेब की फोबिया से बाहर कब निकलोगे? मुझे कोई फोबिया नहीं है। वो तो मेरा स्कूटर का जो मैकेनिक है वो मुझसे कहता है कि भैया औरंगजेब बहुत महान आदमी था। हमने कहा तुझको अकबर के बारे में पता है? कहा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, खलीफा उमर, कहा नहीं। हमने कहा तो औरंगजेब से कौन सा म्यूचुअल फंड ले रखे हो जो उसको याद किए हुए हो? जब इतना महान लोगों के बारे में जानने का शौक है तो इस्लाम के बड़े बड़े नायक हैं, उनका भी नाम जानो। अल मामून का नाम जानो, अल हारून का नाम जानो, हसन बशरी का नाम जानो, बीबी राबिया मंसूर। ये औरंगजेब से कोई पॉलिसी कराए हो LIC की कि किस्त देते हो उसे? नहीं, आदमी बढ़िया था, ये तो हम भी मान रहे हैं, मेहनत कश आदमी था, मेहनत करता था, पर्सनली हमारा उससे कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी नीतियां, राणा सांगा, इस पे भी मेरे मित्र बड़े नाराज होते हैं कि राजपूती वीरता पर आप उंगली उठाते हैं। अरे सर, कोई वीरता की उंगली नहीं उठा रहा है, गलती पर, कि जब आपको पता था कि 40,000 की सेना लेकर उसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के युद्ध में, तो आपको पता करना चाहिए ना कि 40,000 आदमी 1 लाख आदमी पे भारी पड़ गए, कैसे यार? आपको पता करना चाहिए ना। सिर्फ बहादुरी के बल पे कोई कमांडर बनता तो पहलवानों को बना दिया जाता। सुनना चाहिए ना, मतलब कमजोर आदमी का अधिकार नहीं होता। इस देश का 90% आदमी अपने अधिकार को जानता ही नहीं। कौन सा अधिकार? वोट देने का अधिकार। तुम ये जो चिल्ला रहे थे ना, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, तो शिक्षा ही कहां है, सुविधा ही कहां है, नौकरी ही कहां है? कुछ भी तो नहीं है। और तुम्हारा वोट तुमको बहका कर ले लिया जाता है। ब्राह्मण हो तुम, ब्राह्मण, एकता हो, एकता में जाओ, तुम दलित हो, तुम मुसलमान हो, और अगर इससे भी नहीं माने तो एक बोतल पकड़ा दी गोल्ड बॉन्ग की। ये सब बड़े बड़े नेता शराब व्यवसायी भी तो हैं। इससे भी नहीं माने तो 500 रुपया भी पकड़ा दिया। तुम पर कई तरह से हमला करते हैं ना। पहले तो तुम्हें डराते हैं, आधा नशा तो तुम पर वही पैदा करा देते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम यादव हो। फिर अगर तुम थोड़ा तो यहां कन्विंस हो गए, फिर शराब पकड़ा दी तो 50% बेहोशी यहां और 30% यहां, 80% तो तुम ऐसे ही हो गए। फिर पैसा पकड़ा दिया, 10% यहां। यह है इंडियन डेमोक्रेसी। 3 चीज पे चलती है, डर पे, शराब पे और पैसे पे। जो मेन फैक्टर है, एक्स फैक्टर, मुद्दा, वो कहीं है ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं।
इस देश का 90% वोटर अपना अधिकार जानता ही नहीं। तुम्हें अधिकार है अपना राजा चुनने का। उसमें 3 चीज तो जरूर देखो, पढ़ा लिखा है कि नहीं, समझदार है कि नहीं, और करता क्या है। तुम अगर अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो तो तुम्हें राजा बदलने पड़ेंगे।